गुड मॉर्निंग क्लास। केडी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और वर्तमान में मैं संविधान की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो संविधान में मेरा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भाग संख्या 1। भाग संख्या 1 में बेसिकली आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हर भाग में कुछ न कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जिससे वो 22 से 25 तक होता है और आर्टिकल 395 से आगे तक जाता है। तो आज हम लोग भाग संख्या 1 में पढ़ेंगे कि बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से हुई संविधान की, तो ये देखेंगे। तो भाग संख्या 1 में पहला जो आर्टिकल लिखा गया वो भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ है। भारत जब संविधान लिखा गया तो उसमें 2 वर्ड केवल इस्तेमाल किए गए, भारत और इंडिया, और तीसरा कोई शब्द नहीं। पहला है भारत अर्थात मतलब मीन्स इंडिया, राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ यानी वर्तमान में अगर हमारे देश में 28 राज्य हैं तो उसमें यूनिटी ऑफ स्टेट यानी एकता का जो प्रदर्शन करते हैं वो यही है कि भारत एक राज्यों का संघ है। दूसरा जो बात कहा गया है वो भारत में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। भारत में कोई भी नया राज्य बनता है या उसका प्रवेश होता है या उसकी स्थापना की जाती है तो वो आर्टिकल 2 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में भारत में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट हमारे उस समय के फखरुद्दीन अली जो 15 मई 1975 को जिन्होंने साइन किया, किस पे, सिक्किम का जब विलय हुआ जिसमें नामयाल राजवंश को समाप्त किया गया, नामयाल राजवंश को समाप्त करके भारत में उसका विलय किया गया, वो हमारा 22वां कौन सा 22वां पूर्ण राज्य बना। 22वां पूर्ण राज्य बना जो कि कब से स्टार्ट हुआ, 16 मई 1975 से, और ये हमारे संविधान के 36वें संशोधन में, किस संशोधन में, 36वें संशोधन में, ठीक, 36वें संशोधन में, ठीक, 36वें संशोधन में 16 मई 1950 से 22वां पूर्ण राज्य बना। कौन सा राज्य बना, ये सिक्किम। ठीक है, इसमें पहले क्या था, नामयाल राजवंश चलता था जिसको पूर्ण रूप से समाप्त किया गया और ये हमारा सिक्किम राज्य बना 22वां। ठीक, उस समय के वर्तमान उस समय के प्रेसिडेंट जो थे वो फखरुद्दीन अली थे जिन्होंने 15 मई 1975 को उस पर साइन किया। ठीक, तीसरा जो कहता है वो है राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन। जब भी हम किसी राज्य की सीमा में यानी बॉर्डर में कोई परिवर्तन करते हैं, उसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो या उसके नाम में हम परिवर्तन करते हैं, उसका नाम ही बदल देते हैं या कोई दूसरा नाम रख देते हैं, चाहे वो राज्य पुराना हो या नया हो, उसकी सीमा पुरानी हो या नई हो, इस तरह का कोई भी काम हम करते हैं तो वो आता है आर्टिकल 3 में। ठीक है, तो 2 और 3 आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 और 3 आप समझ लेंगे तो चौथा आपके लिए बहुत ईजी है। चौथे में कुछ नहीं है, चौथा में यही कहा गया है कि यदि आप 2 और 3 का कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसकी पूर्व सूचना अपने महामहिम राष्ट्रपति को दे दें। ठीक है, जिस प्रकार से हम अपने घर में कोई भी कार्य करते हैं तो अपने माता पिता से पूछते हैं या भाई से पूछते हैं या बहन से पूछते हैं, ठीक है, उसी प्रकार हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो उस हिसाब से आर्किटेक्ट से पूछते हैं, इंजीनियर से पूछते हैं। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जब अनुच्छेद 2 या 3 में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसकी सूचना हम पूर्व में राष्ट्रपति को दे दे, पहले से राष्ट्रपति को दे दे, क्योंकि ये भारत के महामहिम हैं और इनको पूर्व में सूचित करना अत्यंत ही आवश्यक है। अदरवाइज कोई भी कार्य, कोई भी बिल, कोई भी एक्ट, कोई भी अमेंडमेंट किसी भी तरह का, चाहे वो कोई भी बिल हो, संशोधन हो, पुराना हो, नया हो, वो पास तब तक नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति की उस पर साइन और मुहर नहीं लग जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। जो संसदीय व्यवस्था की बात जब भी हम करते हैं तो आर्टिकल 79 में आता है। ठीक है, और इसमें है राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा, ठीक, लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा की बात करें तो ये आर्टिकल 80 में आता है। ठीक है, राष्ट्रपति हैं महामहिम, इसके बाद है लोकसभा 81 आर्टिकल में। तो जब भी कोई भी कार्य होता है तो पहले लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है। जब दोनों सदन में कोई भी बिल, एक्ट, अमेंडमेंट या कोई भी नियम कानून, विधायिका कुछ भी पारित होता है तो फाइनली जो साइन होता है वो राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद ही वो मान्य होता है।
अदरवाइज अगर इन्होंने साइन नहीं किया या विलंब किया तो उसमें इनको कोई चीज़ नहीं बताई जाएगी, तो ये हो सकता है उसमें विलंब करें। ठीक है, तो इतना चीज़ है भाग 1 में। अगर ये मेरी क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। केडी क्लासेस में आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। मेरा ये वादा है कि धीरे धीरे मैं सभी चीज़ों को और बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।